सर्दियों की वह ठंडी रात थी। एक छोटा सा घर जिसकी छत से पानी टपक रहा था। कोने में बैठा एक 12 साल का लड़का किताबों में सिर गड़ाए पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसके घर में चूल्हा जलने के लिए भी पैसे नहीं थे। कभी कभी पूरा परिवार सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर गुजारा करता। एक दिन उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान ने गरीब पैदा किया है, लेकिन क्या गरीब ही मरना है? अरुण की आंखों में आंसू थे। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा जिससे उसकी माँ को 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना न पड़े। अरुण की पढ़ाई में गहरी रुचि थी, लेकिन घर में इतनी गरीबी थी कि किताबें खरीदना तक मुश्किल था। कई बार वह अपने गांव के सरकारी स्कूल में दूसरे बच्चों की पुरानी किताबें इकट्ठी करता और उनसे पढ़ाई करता। वह स्कूल का सबसे होशियार छात्र था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं थे। बच्चे उसे चिढ़ाते, देखो, ये फिर से फटी हुई शर्ट पहनकर आया है। अरुण चुपचाप सब कुछ सहता और अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। जब वह 16 साल का हुआ तो उसने एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया, ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। सुबह स्कूल जाता, दोपहर को चाय की दुकान पर काम करता, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हालातों के आगे घुटने नहीं टेके। उसने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। गांव में हर कोई कह रहा था, इस लड़के में कुछ बात है, ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। कॉलेज के बाद उसने छोटी सी नौकरी की, लेकिन सैलरी इतनी कम थी कि वह अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहा था। तब उसने एक दिन सोचा, अगर नौकरी से घर नहीं चल सकता तो क्यों न अपना खुद का बिजनेस किया जाए। उसने कुछ पैसे उधार लेकर एक फूड स्टॉल खोला, लेकिन मुश्किलें कम नहीं थी। लोग उसके खाने को पसंद नहीं कर रहे थे। कई बार सामान खराब हो जाता, ग्राहक बहुत कम आते। उसके रिश्तेदार और दोस्त मजाक उड़ाने लगे, इंजीनियर होकर भी ठेला चला रहा है। अरुण को गहरा झटका लगा। कुछ महीनों में ही उसका पूरा बिजनेस डूब गया। उस रात वह अपनी माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ, मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब तक तू खुद हार नहीं मानता, तब तक कोई तुझे हरा नहीं सकता। इस बार उसने नई सोच के साथ शुरुआत की। उसने YouTube और इंटरनेट से बिजनेस की बारीकियां सीखी। उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल रहे। ग्राहक नहीं मिल रहे थे। कई बार उसे खुद डिलीवरी करनी पड़ती थी। पैसे खत्म हो रहे थे। एक रात वह अपने पुराने ठेले के पास बैठा रो रहा था कि तभी उसकी माँ ने आकर कहा, जब तू छोटा था तो चलना सीखने के लिए सैकड़ों बार गिरा था, लेकिन तूने चलना बंद नहीं किया। फिर अब क्यों हार मान रहा है? अरुण ने एक बार फिर खुद को संभाला। इस बार उसने सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया, छोटे रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप की और अपने बिजनेस को और बढ़ाया। धीरे धीरे लोग उसकी सर्विस को पसंद करने लगे। 1 साल के अंदर उसकी कंपनी 50 लाख का टर्नओवर करने लगी। बड़े इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाने लगे। उसने अपने ब्रांड का विस्तार किया और अपने खुद के रेस्टोरेंट्स खोल लिए। आज उसके 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं और उसका बिजनेस करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। गरीबी और असफलता कभी आपको रोक नहीं सकती, जब तक आप खुद हार न माने। हर असफलता में एक सीख छुपी होती है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, वही बाद में आपकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। समय बदलता है, लेकिन मेहनत और जुनून कभी बेकार नहीं जाते। आज भी जब अरुण अपनी माँ को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं।
उसकी माँ उसे देखकर कहती है, बेटा, जब तू छोटा था तो तेरा सपना था कि हम गरीबी से बाहर निकले। आज तेरा सपना सच हो गया। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसके लिए लड़ो, गिरो, उठो, लेकिन हार मत मानो, क्योंकि जीतने वाला वही होता है जो आखिरी तक कोशिश करता है।